हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का आपका सिलेबस बहुत अच्छे चल रहा है और मैं आपको आज एक टॉपिक केमिस्ट्री में रिवीजन कराने जा रहा हूँ। डी ब्रोगली समीकरण। द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, जो द्रव्य होता है पदार्थ, उसकी द्वैतीय प्रकृति है डी ब्रोगली समीकरण से हम इसको समझेंगे। देखिए, डी ब्रोगली समीकरण में दो बातें आपकी आएंगी, तरंग तथा कण। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तरंग तथा कण होते क्या हैं। देखिए, इस सिद्धांत में कण तरंग द्वैतीय प्रकृति का अध्ययन किया गया जाता है। किसका? कण तरंग द्वैतीय प्रकृति का। क्लियर? तो द्विक प्रकृति, तो दो बातें हैं, कण तथा तरंग, जिसकी अकॉर्डिंग हमने इसका नाम रखा द्विक प्रकृति। जो डी ब्रोगली थे उन्होंने इसका नाम रखा द्विक प्रकृति। इनके सिद्धांत के विचार सर्वप्रथम आइंस्टीन ने प्रकाश के संदर्भ में दिया था। सबसे पहले इस बारे में आइंस्टीन ने बताया, जो कि लाइट यानी प्रकाश के संदर्भ में बताया था। जो ये बताया था उन्होंने कि प्रकाश पुंज विवर्तन तथा व्यतिकरण प्रदर्शित करते हैं। ये जो टॉपिक है आपके विवर्तन और व्यतिकरण, इसको आप फिजिक्स में इनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, जो मैं फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं आपका केमिस्ट्री का टॉपिक रिवीजन करा रहा हूँ थोड़ा सा। विवर्तन तथा व्यतिकरण प्रदर्शित करते हैं जो तरंग के गुण हैं। क्या है बेटा? तरंग के गुण हैं। तो विवर्तन और व्यतिकरण के जो पुंज, प्रकाश पुंज जो विवर्तन तथा व्यतिकरण प्रदर्शित करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? तरंग के गुण। अब जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी आप इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश पुंज की कण प्रकृति से की जाती है। ये किससे पढ़ा जाता है? कण प्रकृति। दोनों टॉपिक आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। ओके, तो आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश में तरंग तथा कण दोनों के गुण होते हैं तथा इसे तरंग कण द्वैतीय कहते हैं। अब आइंस्टीन के इस अध्ययन के बाद डी ब्रोगली ने 1924 में एक डिस्कशन किया कि डी ब्रोगली ने बताया कि देखिए, डी ब्रोगली ने 1924 में प्रस्तावित किया कि द्विक प्रकृति का सिद्धांत जो होता है, केवल विकिरणों के लिए नहीं, किसी भी गतिशील कण के लिए भी ये मान्य है। तो उन्होंने कहा अपने सिद्धांत में कि प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैतीय प्रकृति की तरह गतिशील पदार्थ भी तरंग तथा कण दोनों ही प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। तो आपको डी ब्रोगली में इतनी सी बात याद रखनी है कि प्रकाश के साथ साथ अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैतीय प्रकृति की तरह जो है गतिशील पदार्थ जो होता है, वह भी तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसकी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। मैडम ने भी आपको अच्छे से बता दिया इसको एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लें। देखिए, इसे ही द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति का सिद्धांत कहते हैं। तो जो डी ब्रोगली का सिद्धांत है, यही क्या कहलाता है? द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति का सिद्धांत कहलाता है। द्रव्य के साथ संबंध तरंगे द्रव्य तरंगे कहलाती हैं। अब जो द्रव्य से रिलेटेड तरंगे होंगी सभी, वो सब क्या कहलाएंगी? द्रव्य तरंगे। अब डी ब्रोगली के सिद्धांत में दो बातें आई। देखिए, डी ब्रोगली के अनुसार m द्रव्यमान का एक कण है तो u वेग से गति कर रहा है। जो कण है, ठीक है, पदार्थ का जो कण है, उसका द्रव्यमान हमने m ले लिया और उसका जो कण है वो उसका वेग u से गति कर रहा है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तथा संवेग p बराबर क्या हो जाएगा? mu। क्योंकि हमने जो वेग माना है वो u माना है। p इक्वल टू एम बी आपने 9th क्लास में पढ़ा है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, तो बेटा संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान आपका m है और वेग आपका u। ठीक है, लैम्डा बराबर h अपॉन एम यू। ये तरंग दैर्ध्य बराबर होता है प्लांक कांस्टेंट, ये h है, और अपॉन वेग मोमेंटम, तो लैम्डा बराबर h अपॉन एम यू। हमने वेग u लेट कर सकते हैं, v भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी। ये p, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, यानी जो तरंग प्रकृति हुई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/कण प्रकृति के। ठीक है, देखिए हम बता दिया गया h क्या है? प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका टॉपिक था। यहाँ पे देखिए, समीकरण में स्पष्ट है कि गतिशील सूक्ष्मकण जहाँ एक और संवेग mu रखते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वे तरंग के गुण भी रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहीं पर एक बात और आ जाती है कि द्विक प्रकृति का सिद्धांत अति सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु हो गया तो की गति के लिए महत्वपूर्ण है। तो बेटा डी ब्रोगली की मेन इक्वेशन हो जाती है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम यू। अब हम इसका निगमन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निगमन। निगमन में क्या है? आप फोटोन यानी E इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा ले लिया, ये फॉर्मूला है, और E इक्वल टू आइंस्टीन इक्वेशन होती है।
एम सी स्क्वायर। देखिए प्लांक समीकरण याद रखें, ई बराबर एस सी अपॉन लैम्डा। आइंस्टीन समीकरण याद रखें, ई बराबर एम सी स्क्वायर। बहुविकल्पीय प्रश्न में ये आपकी दोनों बातें आ जाती हैं। प्लांक समीकरण में अगर बहुविकल्पी होगा तो ई बराबर एस सी अपॉन लैम्डा, और आइंस्टीन समीकरण ई बराबर एम सी स्क्वायर। दोनों समीकरणों में ई की वैल्यू है, दोनों को इक्वल रख देंगे आप, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा। तो बेटा यहाँ पर सी से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू, इस एम सी को नीचे ले आएंगे तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। तो ये आपकी समीकरण थी, तो 3 फॉर्म में आ गई, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम यू इक्वल टू एच अपॉन पी बराबर एच बटे संवेग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको स्टडी कर लें अच्छे से, ओके। और इसमें एक पॉइंट ये आता है, इसका जो महत्व होता है, देखिए जो डी ब्रोगली समीकरण लैम्डा बराबर एच अपॉन एम यू है, यहाँ पर एक किसी बंद कक्ष की परिधि का मान उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉनिक तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुणक होता है। 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा, ये समीकरण याद रखनी है, और 2 पाई आर इक्वल टू एम एच अपॉन एम यू। लेकिन इतना भी ना याद रखें आप, सिर्फ इतनी बात याद रख लें इसकी, एम यू आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच के साथ लेंगे आप तो यू की जगह वी भी ले सकते हैं, तो एम बी आर इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कोणीय संवेग का क्वांटीकरण। इतनी बातें आपको इस समीकरण में याद रखनी, डी ब्रोगली समीकरण में। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हाइजेंस सिद्धांत के साथ। गुड लक स्टूडेंट्स।